प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं, 1 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 8 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 से 8 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 को, तो 1 जो है ये आपका 1 के पावर 2 है। उसी प्रकार से 8 को देखिएगा तो ये आपका 2 का पावर 3 बनता है। यहाँ पर आपका प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 16 को देखिएगा तो 16 ये आपका 4 का पावर 2 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 1 के पावर 2 है तो अगला प्लस 1 करके 2 के पावर 3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 4 का स्क्वायर है तो आगे फिर प्लस 1 करेंगे। 4 प्लस 1 आपका 5 होता है और यहाँ पर देखिए पावर 2 तो अगला पावर 3 है। यानी कि यहाँ पर भी आपका पावर 2 दिया गया है तो अगला जो है वो आपका पावर 3 हो जाएगा। 5 के पावर 3 आपका 125 बनता है। 125 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 21 है, 25 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8 और 3 से 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 और 5 से 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 8 और 3 से हम लोग 21 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं, 8 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 24 हो जाएगा और माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है। 24 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 21 बनता है। देखिएगा लास्ट वाला संख्या आपका 21 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 5 है। 30 माइनस 5 आपका 25 बनता है। 25 देखिएगा लास्ट वाला संख्या आपका दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या। पहला संख्या आपका 12 है, दूसरा संख्या 2 है। 12 गुना 2 आपका 24 होता है। फिर माइनस करेंगे दूसरा संख्या 2 है। 24 माइनस 2 आपका 22 बनता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका बेन और एक बेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दालें अरहर और मूंग दाल का किस प्रकार से बेन और एक बेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के बेन और एक बेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो दालें है, अरहर है और मूंग दाल है। अरहर और मूंग दाल भी आपके एक प्रकार का दाल ही होता है, यानी कि दाल के अंदर ही हम लोग अरहर और मूंग दाल दोनों को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग दाल के लिए एक गोला बना लेंगे और दाल के अंदर ही आपका अरहर और मूंग दाल दोनों हो जाएगा। अरहर और मूंग दाल आपका अलग अलग प्रकार का दाल है, यानी कि ये दोनों आपके दालों के अंदर आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि 1 जोड़ 4 बराबर 9, 2 जोड़ 8 बराबर 18, 3 जोड़ 6 बराबर 15, तो 7 जोड़ 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 4 से आपका 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 8 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 6 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका जोड़ की जगह पे किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, हज का दे दे, भाग का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 1 और 4 से 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 1 और 4 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 + 4 करते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, और फिर 5 प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है। देखिएगा 5 + 4 आपका 9 होता है। यहाँ पर आपका 9 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 8 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 8 है, 10 + 8 आपका 18 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 18 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 3 + 6 करेंगे तो 9, और 9 प्लस करेंगे फिर से दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है, 9 + 6 आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 7 + 8 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 8 है, 15 + 8 आपका कितना होता है, 23 होता है। 23 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। क्लियर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है और वो दोनों यहाँ रुक जाती है। उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले वह नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलती है, नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में वह 8 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में भी वह 8 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है, यानी कि उसकी सहेली इस वाले दिशा से आ रही है।
आगे प्रश्न को पढ़िएगा और वो दोनों यहाँ रुक जाती है, उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है, यानी कि उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। देखिए प्रश्न आकृति जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और बीच बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को हम लोग किस प्रकार से खंड बनाएंगे ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। देखिएगा पहले आपका ए दिया गया है और ए के बाद आपका खाली स्थान है और इसके आगे देखिएगा तो आपका फिर से बी ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों बी को भरते हैं और यहाँ पर देखिएगा तो आपका ए बी ए यहाँ तक आपका एक खंड हो जाएगा। आगे देखिएगा फिर से आपका ए दिया गया है, खाली स्थान है, बी डबल ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे फिर से बी को भरते हैं तो देखिएगा ए डबल बी ए आपका यहाँ तक आपका एक खंड और बन जाएगा। आगे देखिएगा आपका फिर से ए है, उसके बाद खाली स्थान है, बी ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे फिर से बी को भरते हैं तो ए डबल बी ए आपका एक खंड और बन जाएगा। सभी खंडों को देखिएगा ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। हम लोग क्या क्या भरे हैं, सबसे पहले हम लोग बी के भरे हैं, उसके बाद फिर से बी भरे हैं, उसके बाद फिर से बी भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो बी दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी खाली स्थान पे आपका बी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मैगजीन का संबंध संपादक के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है नाटक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मैगजीन से आपका संपादक लिखा हुआ है, उसी प्रकार से नाटक से जो है वो आपका निर्देशक बनेगा। निर्देशक आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, निर्देशक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से मैगजीन से संपादक संबंधित है दोस्तों, उसी प्रकार से नाटक से आपका निर्देशक संबंधित होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म पहनना और कक्षा में पहुंचना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्दों
में सबसे पहले शब्द जो है वो आपके यूनिफॉर्म पहनना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो है वो आपका देखिएगा तो बस पकड़ना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बस पकड़ने के बाद जो है वो आपका प्रार्थना सभा में उपस्थित होना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के बाद जो है वो आपके कक्षा में पहुंचना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और कक्षा में पहुंचने के बाद जो है वो आपका पाठ्य पुस्तक खोलना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 2 5 1 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो 4 3 2 5 1 दिया गया है, जो कि आपका सही क्रम बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपके एक लाइन इस प्रकार से दिए गए हैं, उसके बाद एक लाइन आपका इस प्रकार से है, उसी प्रकार से आपका एक लाइन यहाँ पर है, उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये आपका जब पूरा होगा तो ये आपका यहाँ तक बनकर आ जाएगा। देखिएगा ये जो है ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो सभी में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के 2 आकृति बनेंगे। उसके बाद देखिएगा तो बीच में आपका एक गोला दिया गया, यानी कि इस वाले गोला को भी हम लोग पूरा करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा तो सभी के बीच में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के 2 आकृति बनेंगे। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, कुछ इस प्रकार के जो है ये 2 आकृति बनाए हैं, इसके बीच में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। उसके बाद देखिएगा ये दोनों के बीच में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है और बीच में भी आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरे हैं। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर रखने पर ये जो है प्रश्न आकृति ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको कह रहा है सभी विमान रेलगाड़ियां है, सभी विमान रेलगाड़ियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? रेलगाड़ियां के अंदर आपका विमान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका विमान हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका विमान हो जाएगा और सभी विमान रेलगाड़ियां है, यानी कि ये जो है ये आपका रेलगाड़ियां हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग रेलगाड़ियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कर रहा है? आगे कथन आपको कह रहा है कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है, यानी कि ये जो है ये आपका कुर्सियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुर्सियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ विमान कुर्सियां है। ध्यान से देखिएगा विमान आपका यहाँ पर है और कुर्सियां आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि कुछ विमान कुर्सियां नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ कुर्सियां विमान है। ध्यान से देखिएगा विमान आपका यहाँ पर है और कुर्सियां आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियां भी विमान नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा। निष्कर्ष 3 आपको कह रहा है कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां है। ध्यान से देखिएगा तो कुर्सियां आपका यहाँ पर है और रेलगाड़ियां आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका
सही बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। ध्यान से देखिएगा, तो रेलगाड़ियां के अंदर ही आपका विमान दिया गया है, यानी कि कुछ रेलगाड़ियां विमान भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 3 और 4 निकलता है। कौन सा ऑप्शन में आपका केवल निष्कर्ष 3 और 4 को निकाला गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, यदि THEN को कोड भाषा में RLBS लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में AEPJ किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है AEPJ किस शब्द के लिए कोड बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, RLBS जो ये आपका कोड है, इससे आपका THEN किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए कोड क्या दिया गया है, कोड जो है ये आपका RLBS दिया गया है, और इससे आपका कौन सा अक्षर दिया गया है, ये जो है ये आपका THEN दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो R से आपका T है, यहाँ पर आपका +2 है, L से आपका H है, -4 है, B से आपका E है, +3 है, S से आपका N है, -5 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में +2 है, दूसरे वाले में -4 है, तीसरे वाले में +3 है, और चौथे वाले में -5 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कोड क्या दिया गया है, यहाँ पर कोड जो है ये आपका AEPJ दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +2 करेंगे, A +2 आपका C होता है, आगे आपका E है, दूसरे वाले में -4 करेंगे, E -4 आपका A बनेगा, आगे देखिएगा आपका P है, यहाँ पर हम लोग +3 करेंगे, P +3 जो है ये आपका S हो जाएगा, आगे देखिएगा J है, यहाँ पर हम लोग -5 करेंगे तो आपका E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका CASE दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, CASE आपका कौन सा ऑप्शन में है? CASE आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका सांप है, ऑप्शन बी में मगर है, ऑप्शन सी में छिपकली है, और ऑप्शन डी में आपका पेंगुइन दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सांप, मगर और छिपकली जो है ये आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऑप्शन डी में पेंगुइन जो है ये आपका सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन डी जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से बी के पीजी का संबंध DNRJ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है CMOG का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बी के पीजी से आपका DNRJ किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा CMOG से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका बी के पीजी दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है DNRJ दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो बी से आपका D है +2 है, के से आपका N है +3 है, पी से आपका R है +2 है, और जी से आपका J है +3 है। यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका CMOG दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में पहले +2 फिर +3 फिर +2
फिर +3 करेंगे, देखिएगा C+2 जो है ये आपका E हो जाएगा। आगे देखिए आपका M है, M+3 जो है ये आपका P हो जाएगा। आगे आपका O है, O+2 जो है ये आपका Q हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका G है, G+3 जो है ये आपका J हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका EPQJ दिया गया है? EPQJ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका EPQJ भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं से दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को जब इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा? सबसे पहले जो आपका ए वाला लाइन दिया गया है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपके इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आकृति आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर आकृति, ये दोस्तों जो है ये आपके उलटने के बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो गोला आपका यहाँ पर दिया गया है बिंदु वो आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति है इसको देखिएगा तो ये जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपके श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे दोस्तों। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पर छोड़े जाते हैं और सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। को संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 17 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से हम लोग 17 किस प्रकार से ला सकते हैं, 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 17 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 4 से 17 लाना है। 4 से 17 लाने के लिए अगर हम लोग पहले 4 के स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 16 होता है और 16 प्लस 1 करने पर आपका 17 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका संख्या 7 है तो पहले हम लोग 7 के स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। देखिए स्क्वायर के बाद प्लस 1 तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 49 प्लस 1 आपका 50 बनता है। 50 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 50 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध पौधा के साथ है उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग
ये समझने की कोशिश कीजिएगा कीटनाशक से आपका पौधा किस प्रकार से संबंधित है, कीटनाशक से आपका पौधा किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कीटनाशक जो है वो पौधे के सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिएगा तो टीकाकरण जो है वो शिशु को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका टीकाकरण और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिशु भरा जाएगा। जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध पौधा के साथ है उसी प्रकार से टीकाकरण का संबंध शिशु के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कमीज, पतलून और कपड़े में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कमीज और पतलून भी आपके कपड़े ही होते हैं, यानी कि कपड़े के अंदर आपके पतलून और कमीज दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे और कपड़े के अंदर आपका कमीज और पतलून दोनों हो जाएगा। कमीज और पतलून आपका अलग अलग प्रकार का कपड़ा है, यानी कि ये दोनों आपके कपड़े के अंदर हो जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले आकृति में खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा आपका टोटल कितना त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक ए वाला त्रिभुज बनता है, दूसरा त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। चौथे जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, ये जो है ये आपके चौथे त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार से पांचवा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका पांचवा त्रिभुज हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके छठे त्रिभुज हो जाएंगे। और सातवें आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनते हैं, ये आपके सातवें हो जाएंगे। और सबसे बड़ा वाला भी आपका एक त्रिभुज बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज है, यानी कि ये जो है ये आपका आठवां त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 और 27 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 और 56 से 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 और 81 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 3 और 27 से हम लोग 15 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 प्लस करेंगे 27, देखिएगा 3 प्लस 27 आपका कितना होता है, 30 होता है। और 30 में 2 से भाग करने पर ये आपका 15 होता है। बीच वाला संख्या आपका 15 दिया गया है। उसी प्रकार से सेम हम लोग आगे करेंगे, 6 प्लस करेंगे 56, देखिएगा 6 प्लस 56 आपका कितना होता है, 62 होता है। और 62 में भी 2 से भाग करने पर 31 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 31 दिया गया है। यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे।
करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा जब 9 + 81 करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा, और जब हम लोग 90 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 45 बनता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे, और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला खंड दिया गया है ये दोस्तों आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ये जो है ये आपका उलटने के बाद कुछ इसी प्रकार से बनेगा, और ये जो आपका ई इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएगा, और ये जो बीच वाला आकृति आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा, और ये दोनों आकृति आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपके श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको अगले पार्ट में भी कराए गए थे, और कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये वाले प्रश्न हमें समझ नहीं आया, इसलिए आज हम लोग इस वाले प्रश्न को फिर से देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 17 दिया गया है, 17 के आगे आपका 73 दिया गया है, 73 के आगे आपका 297 दिया गया है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले दोस्तों तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3 से आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 से 17 है। अगर यहाँ पर हम लोग 3 गुना 4 करते हैं तो 12, और 12 + 5 आपका 17 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 17 से आपका 73 है, 17 गुना 4 करेंगे तो 68, और 68 + 5 आपका 73 होता है। आगे देखिएगा 73 से आपका 297 है, 73 गुना 4 जो है ये आपका 292 होता है, और 292 + 5 आपका 297 होता है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 4 + 5 गुना 4 + 5 गुना 4 + 5, यानी कि आगे भी दोस्तों हम लोग पहले गुना 4 करेंगे उसके बाद +5 करेंगे। जब हम लोग 297 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 1188 हो जाएगा, और 1188 + 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1188 + 5 जो है ये आपका 1193 होता है। 1193 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में आपका 1193 दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1193 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया
हुआ है, इससे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका बीजे दिया गया है, उसके बाद आपका सी एल है, इसके आगे ई एन है, इसके आगे आपका एच पी है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो बी से आपका सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +1 है, सी से आपका ई है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है, ई से आपका एच है, यहाँ पर देखिएगा तो +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +1 +2 +3 यानी कि आगे आपका +4 हो जाएगा। एच आपका 8वें पर होता है, 8 + 4 आपका 12 और 12वें पर जो है वो आपका एल होता है। आगे देखिएगा अब दूसरे वाले अक्षर से, तो जे से आपका एल है +2 है, एल से आपका एन है +2 है, एन से आपका पी है +2 है। देखिएगा +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। पी आपका 16वें पर होता है, 16 + 2 आपका 18 होता है और 18वें पर आपका आर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एल आर दिया गया है? एल आर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कर रहा है, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? ये जो है ये आपका फोन हो जाएगा और ये आपका घड़ियां हो जाएगा। कुछ फोन क्या होता है? घड़ियां होता है। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है? ये जो है ये आपका फोन के लिए है और ये आपका क्या है? ये जो है ये आपका घड़ियां के लिए है। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कर रहा है? आगे कथन आपको कर रहा है सभी घड़ियां बंदूकें होती है, सभी घड़ियां बंदूकें होती है, यानी कि बंदूकें के अंदर जो है वो घड़ियां हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ये जो आरेख है ये बंदूक के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बंदूक भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर रहा है सभी बंदूकें घड़ियां होती है। ध्यान से देखिएगा तो बंदूक के अंदर आपका घड़ियां दिया गया है, यानी कि सभी बंदूक जो है वो घड़ियां नहीं हो सकती है। सभी घड़ियां आपके बंदूक हो सकते हैं, लेकिन सभी बंदूक आपके घड़ियां नहीं हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ बंदूकें फोन होती है। ध्यान से देखिएगा बंदूक आपका यहाँ पर है और फोन आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बंदूकें फोन हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कर रहा है रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। रजत पहले क्या करता है? सीधे 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ये वाला हो जाएगा, इस वाले दिशा में वह 2 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में भी रजत 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। देखिएगा उसका कार्यालय यहाँ पर है और वह यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इधर आपका 2 मीटर है, तो इधर भी दोस्तों आपका 2 ही मीटर बनेगा। 2 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 2 मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भगा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका गुना दिया गया है वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाओ है, यानी कि भाग के जगह पे घटाओ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और घटाओ का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाओ के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आप लोग 78 घटाओ 13 है। घटाओ का अर्थ क्या है? घटाओ का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ के जगह पे गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ देखिएगा तो आपका घटाओ है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ 23 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे तो 78 गुना करेंगे 13 भगा 6 आपका कितना हो जाएगा? इसे हम लोग 13/6 लिखकर छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा +7 - 23। यहाँ पर देखिएगा जब गुना के काम करेंगे तो 78 गुना 13/6 आपका कितना हो जाएगा? जब 6 से हम लोग 78 को काटेंगे तो आपका 13 से कट जाएगा और 13 गुना 13 जो है ये आपका 169 होता है। प्लस करेंगे 7 माइनस करेंगे 23। देखिएगा 169 + 7 आपका 100 जो है 76 होता है। 176 माइनस जो है 23 ये आपका 153 बनता है। 153 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा BOTTLE से आपका APSUKF किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FILLED से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो B से आपका A दिया गया है। देखिएगा B से आपका A है -1 है। आगे देखिएगा O से आपका P है +1 है। आगे देखिएगा तो T से आपका S है, यहाँ पर आपका -1 है। फिर T से आपका U है +1 है। आगे देखिएगा L से आपका K है -1 है और E से आपका F है +1 है। यानी कि एक बार -1 करता है तो एक बार +1 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा पहले आपका F है, सबसे पहले हमें -1 करना है। F आपके छठे पर होते हैं, 6 - 1 आपका 5 और 5वें पर आपका E होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर में हमें +1 करना है। I + 1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? I आपके 9वें पर होता है। 9 + 1 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे आपका L है, -1 करना है। L आपके 12वें पर होता है। 12 - 1 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा फिर से आपका L है, इस बार हमें +1 करना है। L 12वें पर होता है। 12 + 1 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका E है, E जो है ये आपके 5वें पर होता है और इस बार हमें -1 करना है। 5 - 1 आपका 4 और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा आपका D है, इस बार हमें +1 करना है। D आपके चौथे पर होता है। 4 + 1 आपका 5 और 5वें पर आपका E होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका EJKMDE दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका EJKMDE दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा
उत्तर आकृति में निर्मित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को, तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है और इसके अंदर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका इस प्रकार का आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और उसके बाद आपका ये जो आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बन जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी दोस्तों आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो GHI है, देखिएगा जी के बाद आपका H है प्लस 1 है, H के बाद I है प्लस 1 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो PRS है, P के बाद आपका R है प्लस 2 है और R के बाद आपका S है प्लस 1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो UVW है, U के बाद V है प्लस 1 है, V के बाद आपका W है, यहाँ पर भी प्लस 1 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ABC है, A के बाद आपका B है प्लस 1 है और B के बाद आपका C है प्लस 1 है। ध्यान से देखिएगा तो सभी ऑप्शन में आपका प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में आपका प्लस 2 प्लस 1 कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।